जिसका कभी अंत नहीं हुआ हो। और ये परमात्मा की कृपा है, जिस नगरी की अलग अलग कारण से अलग अलग समय हमेशा कीर्ति प्रसिद्धि उसके अपने गुणों से सदैव दुनिया अलंकृत होती। आज का दिन भी एक ऐसा ही दिन है। परम पूज्य रामानंद स्वामी जी ने जब अपने मत का प्रवर्तन किया होगा तो ऐसा लगा समय ठहर गया होगा। आज हमारे बीच परम पूज्य कांची पीठ से हमारे बीच भयंकर स्वामी जी पधारे हैं। मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ, मध्य सरकार की ओर से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारी सरकार धन्य और बाबा महाकाल की नगरी, काल की नगरी में एक और कीर्तिमान हमारे विक्रमादित्य के नाम का भी जुड़ता है। और ये न्याय पीठ है ऐसा माना जाता है। और न्यायपति के नाते से हमारे सुप्रीम कोर्ट के इससे बड़ा कोई कोर्ट नहीं है हमारे देश के अंदर। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर गौरवान्वित है तो हमारी ये 3 सर्वाधिक महत्वपूर्ण पिलर्स जिनके कारण से ये हमारा लोकतंत्र अपने वर्तमान स्वरूप में दुनिया में गौरवान्वित हो रहा है, उसमें से एक प्रमुख आधार स्तंभ हमारी न्यायपालिका है। और न्यायपालिका के सर्वोच्च स्थान पर एक हमारी जो न्यायपालिका है उसके अंदर प्रतिष्ठित न्यायाधिपति हमारे बीच विराजमान है श्रीमान JK महेश्वरी जी। आपका भी मध्य सरकार की ओर से अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। हम तो ऐसा मानते हैं कि ये विक्रमादित्य के सिंहासन की परंपरा में है, जहाँ जो बैठता वो विक्रमादित्य समा भर जाता है। हमको तो यही गौरव है, इसका आनंद है। आप अपने प्रदेश के हैं, ये और ज्यादा आनंद है। और अलंकरण तो ये हो ही गया एक तरह से। गुरु जी ने अपने स्थान पर मौका दिया, आपकी मौजूदगी से लिया, तो सच अर्थ में हमारे काम करने की ताकत कई गुना बढ़ गई। ये परमात्मा की कृपा है, ये सब आपका आशीर्वाद है। परम पूज्य रंगनाथ आचार्य जी महाराज साहब, आपके भी चरणों में प्रणाम करता हूँ। स्वामी जी आपको भी प्रणाम करता हूँ। मैं सभी समस्त हमारे मंचस्थ धर्माचार्य जी आपको प्रणाम करता हूँ। सभी आचार्य वृंद, सभी अलग अलग आश्रमों से पधारे ये पवित्र आत्माएं परमात्मा, हमने ऊपर जाकर के देवालय या ऊपर स्वर्ग में तो नहीं गए, लेकिन आपको देख कर ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग आज अब शर्मा जाएगा। इतनी अच्छी उत्तम मूर्तियां हमारे बीच में है, इतना सुंदर दृश्य है। परमात्मा करे ये आज आंखें भर के देख ले, बाद में ये अवसर मिले नहीं मिले, लेकिन ये जो समय आया है ये परमात्मा की कृपा से। सिंहस्थ 12 साल में एक बार आता है और उस अवसर पर यहाँ की छटा निराली होती है, लेकिन ये छटा आज भी उसकी झलक दिखाई दे रही है। ये हमारा सौभाग्य, ये आनंद है। निमित्त भले आपने अलंकरण का बनाया, लेकिन सच्चरण जब भी आते हैं, समर्थ स्वामी जब भी आते हैं, तो वो आनंद लुटा के जाते हैं। उस आनंद की आभा कीर्ति की कोई कीमत नहीं होती, वो अप्रतिम है, अमूल्य है। और आज के इस अवसर पर मैं तो और धन्य हूँ 2 कारण से। यहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि भी हूँ और यहाँ का निवासी भी हूँ, ये मुझे डबल आनंद है। तो सोने में सुहागा वाली स्थिति अगर किसी की है तो मैं मान के चलता हूँ उसमें थोड़ा ज्यादा अंश मेरा है, और बाकी भी हम सब मान सकते हैं। गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से, परमात्मा की दया से वर्तमान का समय तो और आनंद का। जैसे माननीय महेश्वरी साहब ने सही कहा, समता मूलक बात आपने कही, तो हम सब रामानंद स्वामी की वो परंपरा को जानते हैं, जिन्होंने हरि का भजे सो हरि का होय, जात पात पूछे न कोई, कहने का अगर साहस कोई ने किया है। और वर्तमान में इस धर्म की ध्वजा को धारण करके संसार के बीच में सनातन धर्म को बचाने का प्रयास किसी ने किया है तो हमारे परम पूज्य रामानंद स्वामी ने ही उनके माध्यम से हुआ। उनका वो अलौकिक उस समय का दर्शन, जिस दर्शन के माध्यम से उनने सभी बाधाएं तोड़ करके मानव से मानव को प्रेम कराकर दिखाने का, केवल बोलने का नहीं, उन्हीं के कहने तो हुआ है। जहाँ हमने हाथ कंगन को
फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, लेकिन हाथ कंगन में रामानंद स्वामी जी के हाथ में आया कौन कौन? रविदास जी, कबीरदास जी, लंबी परंपरा है, किस किस को भजे, किस किस को स्मरण करें। लेकिन समाज में आने वाली सभी कठिनाइयों में, इस भयानक विषाक्त वातावरण में मूल हमारे सनातन धर्म के तत्व का संरक्षण करते हुए भक्ति भाव भी सिखाए और बड़ी से बड़ी सत्ताधीशों से टकराने की हिम्मत भी दिलाई, जिसके कारण से हम आज अपने स्वरूप में विद्यमान है। उस आनंद के आधार पर एहसास करा। आज के क्रम में भी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि रामानंद संप्रदाय ने जिस परंपरा को स्थापित किया, आज हम सब मिलकर के उसी भाव को आगे बढ़ाएं। उसी भाव में संविधान की भावना भी निहित है, सरकार की भावना भी निहित है और सच्चे अर्थों में हमारी सरकार को काल के प्रवाह में अलग अलग कारण से अपनी राह कभी आगे बढ़ाती, कभी पीछे हटाती। लेकिन आप जिस ध्वजा को लेके चल रहे हैं, इसकी धारा गंगा की तरह अविरल है, निर्वाध रूप से बहती है। इसमें हम सब गोते लगाते रहे, आप सबका आशीर्वाद हम सब पे मिलते रहे। मैं यही आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए, आपने अलंकरण के लिए बुलाया, अलंकरण के लिए विनम्रता से जो माननीय माहेश्वरी जी ने कहा, वो मैंने भी कहा है, मान के चले कि हम अलंकरण के लायक नहीं है, लेकिन आपने आने का मौका दिया, इसका आभार जरूर मानते हैं, आपका धन्यवाद अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जब जब भी ऐसा मौका होगा आप हमको जरूर स्थान देंगे। मैं पुनः एक बार फिर आप सबका आभार मानता हूँ। आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। जय श्री महाकाल, जय लक्ष्मी वेंकटेश, हरिहर। और अभी हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी ने अपने मन के उद्गार यहाँ पर व्यक्त किए। हमारे ट्रस्ट मूर्ति लक्ष्मी वेंकटेश के द्वारा श्री रामानुज कोट संचालित होता है। हमारे ट्रस्ट मूर्ति लक्ष्मी वेंकटेश के ट्रस्टी और हमारे उज्जैन के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री आनंद बांगड़ जी यहाँ उपस्थित है। वो ट्रस्ट की ओर से दोनों हमारे अतिथि गणों का स्वागत करेंगे। ओम यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मां व्यामोहतस्ततकराणि त्रिनयनेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयः तनया विभूते सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमद्गगन्धियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। और हमारे सम्माननीय न्यायाधिपति, उन्होंने आनंद जी के तो आनंद ले लिए। मुकुट जी से निवेदन है कि ट्रस्ट का ट्रस्टी होने के नाते और आपका हितैषी होने के नाते ये मर्यादा। और अब मैं श्रीमान गादी स्वामी जी महाराज से निवेदन करता हूं कि आप दोनों को अलंकरण प्रदान करें। इसी क्रम में मैं श्रीमान स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करता हूं कि आप श्रीमान न्यायाधिपति श्री जितेंद्र कुमार माहेश्वरी जी को भी ये अलंकरण प्रदान करें।
जो बर्थडे बॉय है हमारे, ऐसा स्वामी जी महाराज ने कहा था प्रातःकाल। दास की तो इतनी हिम्मत नहीं कि ये कुछ कह सके, लेकिन ये सौभाग्य इस दास को मिला है कि अपने गुरु चरणों के प्राकट्य उत्सव को मनाकर परमात्मा का मुखोल्लास कर सके। और ऐसे मैं मेरे गुरु चरणों में सविनय प्रार्थना करता हूं कि आज आपका जन्मोत्सव है, 2 मिनट आप मध्य में पधारे। श्रीमान कांची स्वामी जी महाराज एक तरफ, श्रीमान श्रीनिधि स्वामी जी महाराज विराजमान रहे और हम सब मिलके आप तीनों आचार्यों को माल्यार्पण कर आपके श्री चरणों में प्रणाम करें। और अब मैं श्रीमान स्वामी जी महाराज से निवेदन करता हूं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज श्रीमान स्वामी जी महाराज का अभीष्ट चिंतन, श्रीमान स्वामी जी महाराज का यहाँ पर वस्त्र धारण करा के सम्मान किया जा रहा है। ये पूरे प्रदेश की ओर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वामी जी का सम्मान कर रहे हैं। शीश नवाया है, उनसे आशीर्वाद लिया है और
सभी आचार्य चरणों के माध्यम से दास ये निवेदन करता है कि आप यशस्वी रहे।